गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ स्टूडेंट। आज जो हम पढ़ेंगे वो नीट का जो है आज चौथा दिन होगा। और इसके पहले हम आपको बताए थे कि बायोडायवर्सिटी के बारे में बताए थे। तो आज जो हम बताएंगे आपको वो टैक्सोनॉमी के बारे में बताएंगे। तो टैक्सोनॉमी में क्या होता है आज इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, क्योंकि जो होता है आपका इसमें बायोडायवर्सिटी के नेक्स्ट टॉपिक में जो टैक्सोनॉमी होती है, यहाँ से भी आपके कई सारे ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होंगे आपके लिए। तो टैक्सोनॉमी में क्या होता है कि टैक्सोनॉमी में जितने भी क्या होते हैं एनिमल के और प्लांट्स के साइंटिफिक नेम होते हैं उनको हम समझते हैं। जैसे कि अगर क्या होता है आपको पता है कि बायोलॉजी और ये आपका बॉटनी होता है। तो अगर बॉटनी से क्वेश्चन पूछा जाता है साइंटिफिक नेम से तो उसमें लिखा होता है बॉटनिकल नेम, मतलब उसके बॉटनिकल में उसके बॉटनिकल नेम को आप बताइए, तो उसमें बॉटनिकल लगा होगा। और अगर एनिमल्स के बारे में होता है तो उसको आपको ऑलरेडी समझना चाहिए कि ये क्या होता है, साइंटिफिक नेम पूछ रहा है जूलॉजी का, तो उसमें बॉटनिकल लगा होगा आपका किसमें, बॉटनी में। और इसमें जो बायोलॉजी होगा उसमें डायरेक्टली साइंटिफिक नेम लिखा होगा। अब देखिए ये जो पूरा नॉमेनक्लेचर है, मीन्स ये जो पद्धति है इसको दिया कौन था, मीन्स जो ये टैक्सोनॉमी में जो आपका ये पूरा नॉमेनक्लेचर जो दिया गया था, नामकरण की पद्धति, इसको दिया कौन था, तो इसको दिया था कैरोलस लीनियस ने। कौन दिया था, कैरोलस लीनियस ने। कब दिया था, 1756 ईस्वी में दिया था। 1756 ईस्वी में दिया था कैरोलस लीनियस ने। और इन्होंने बताया कि जो साइंटिफिक नेम होते हैं, मीन्स जो एनिमल्स के और प्लांट के जो साइंटिफिक नेम होते हैं, इनके टू कंपोनेंट्स होते हैं। मीन्स साइंटिफिक नेम लिखने अगर आपको लिखना है तो यहाँ पे दो कंपोनेंट्स आपको ध्यान में रखना है। पहला जो होता है मीन्स वो जीनस होता है, क्या होता है, वंश जिसे बोलते हैं। और दूसरा जो होता है वो क्या होता है, जाति होती है, मीन्स स्पीसीज होती है, जिसे हम स्पीसीज को स्पेसिफिक इक्विड बोलते हैं। तो इस तरीके से ये आपको पता होना चाहिए कि जब भी हम साइंटिफिक नेम लेते हैं, लिखते हैं, तो ये आपको दो कंपोनेंट्स आपको पता होना चाहिए। पहला वंश होता है, दूसरा जीनस होता है, जिसे वंश जिसे जीनस बोलते हैं, और दूसरा स्पीसीज होता है जिसे हम जात बोलते हैं। तो इस तरीके से इसीलिए इनको फादर ऑफ टैक्सोनॉमी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, जिन्होंने 1756 में लगभग 4336 जातियों का यहाँ पे बताया था, ठीक है, नामकरण बताया था उन्होंने। 4336 जातियों को जो है यहाँ पे एनिमल्स और प्लांट्स के पौधों के बारे में जो है जितनी चीजें होती हैं इसको लेकर के इतनी जातियों को लेकर बताया था। अब देखिए क्या होता है कि जब हम किसी भी साइंटिफिक नेम लिखते हैं, चाहे वो एनिमल्स का हो और चाहे वो प्लांट्स का हो, तो इन्होंने क्या बताया कि अगर हम प्लांट्स का नेम लिख रहे हैं या एनिमल्स का नेम लिख रहे हैं तो इसमें क्या होता है कि आपको 4 रूल्स बताए गए। मीन्स जो कैरोलस लीनियस ने बताया, 4 नियम बताए हैं, उसी 4 नियम के पद्धति के हिसाब से, उसी 4 नियम को ध्यान में रखते हुए ये लिखा जाता है। अब इसमें क्या होता है, पहला नेम ये होता है कि अगर आप किसी भी साइंटिफिक नेम लिख रहे हैं, जैसे कि अगर हम उठा ले जो है एनिमल्स, सॉरी इसमें प्लांट्स में उठा ले कि प्लांट्स में क्या होता है, जैसे मैंगो का जो होता है साइंटिफिक नेम क्या होता है, आपको पता होगा, इसका साइंटिफिक नेम क्या होता है, मैग्निफेरा इंडिका होता है। अब देखिए इसको हम लिखेंगे, अगर लिखते हैं तो क्या होता है कि पहला जो यहाँ पे लिखा जाएगा, पहली बात तो पहला रूल ये कहता है कैरोलस लीनियस का कि हम किसी भी साइंटिफिक नेम को लिखने से पहले उसका जो पहला अक्षर होगा वो क्या होता है, कैपिटल होता है। मीन्स जो जीनस का होता है, जीनस का मतलब क्या होता है, जो पहला अक्षर होगा वो क्या होगा, कैपिटल में होगा, और जो स्पीसीज का होगा वो दूसरा पहला अक्षर क्या होगा, स्मॉल में होगा, ठीक है। जैसे अभी हम आपको बताएंगे। तो यहाँ पे ये पहला रूल था, क्या था, पहला रूल था। दूसरा रूल क्या कहता है कि जब भी हम साइंटिफिक नेम लिखते हैं, चाहे वो एनिमल्स का हो और चाहे प्लांट्स का हो, उसको हम लिखने से पहले ध्यान में रखते हैं कि वो लैटिन भाषा में लिखा होना चाहिए, लैटिन लैंग्वेज में लिखा होना चाहिए, मीन्स कर्म में लिखा होता है। ऐसा कुछ लोग तो सीधा सीधा लिखते हैं, वो अपनी राइटिंग है इंग्लिश में और जहां पे लिखते हैं, लेकिन अगर आपको साइंटिफिक नेम लिखना है तो ऐसे तिरछा लिखना है, मीन्स कर्व से में लिखना चाहिए। तो ये दूसरा नियम कहता है। अब देखिए यहाँ पे तीसरा रूल क्या कहता है कैरोलस लीनियस का, तीसरा रूल ये कहता है कि अगर आप साइंटिफिक नेम लिख रहे हैं, चाहे वो प्लांट्स का हो चाहे एनिमल्स का हो,
मीन्स जो होगा यहाँ पे पहला जो कंपोनेंट्स होगा वो जीनस होगा, मीन्स जीनस लिखेंगे, और दूसरा कंपोनेंट्स क्या होगा, स्पीसीज लिखेंगे। ओके, तो ये 3 रूल्स हो गया। अब जो चौथा नेक्स्ट लास्ट रूल आपका है, ये इंपॉर्टेंट होगा। जैसे हम चाहे वो एनिमल्स का हो और चाहे प्लांट्स का हो, अगर हम उसका साइंटिफिक नेम लिख रहे हैं, बॉटनिकल नेम लिख रहे हैं, तो चौथा नेम ये कहता है कि उस, जैसे कि हम मैग्निफेरा इंडिका लिख दिए या पाइसम सटाइवम लिख दिए, तो ये सारी चीजें हम क्या करेंगे, सेपरेटली अंडरलाइन करेंगे, मीन्स अंडरलाइन करेंगे। अगर आप अंडरलाइन नहीं करेंगे तब भी वो मतलब सही रहेगा, लेकिन वो क्या लिखा होना चाहिए, कर्व में लिखा होना चाहिए। ठीक है, इटैलिक जिसे बोलते हैं, इटैलिक मतलब इटैलिक लाइन में लिखना होना चाहिए, कर्व से में मीन्स तिरछी लिखना होना चाहिए आपको। ठीक है, तो ये 4 जो है ऐसे रूल्स थे जो कि आपको लिखने से पहले, मतलब साइंटिफिक नेम लिखने से पहले आपको पता होना चाहिए। तो इसमें आज हम बात कर रहे हैं टैक्सोनॉमी के बारे में। टैक्सोनॉमी, अभी देखिए बताया गया टैक्सोनॉमी में जितने भी क्या होते हैं, आल प्लांट्स होते हैं या आल क्या होते हैं, एनिमल होते हैं। अगर हम क्या करते हैं, इनका साइंटिफिक नेम लिखते हैं, क्या लिखते हैं, साइंटिफिक नेम लिखते हैं, तो इसमें टैक्सोनॉमी के अकॉर्डिंग लिखा जाता है, मीन्स इसको इसमें रखा गया है। दूसरी बात आपको ये बताया गया कि ये जो टैक्सोनॉमी है भाई, ये जो पूरी स्पीसीज है, जो साइंटिफिक नेम का जो भी नॉमेनक्लेचर है, नॉमेनक्लेचर है, इसको दिया कौन था, तो अभी बताया गया कैरोलस लीनियस ने दिया था। कौन दिया था, कैरोलस लीनियस। तो आपको ये पता होना चाहिए, आपको ये पूछा जाता है, कैरोलस लीनियस ने दिया था। कब दिया था, 1756 ईस्वी में दिया था। ठीक है, कभी कभी सन पूछ लेता है, कभी कभी फादर ऑफ टैक्सोनॉमी पूछ लेता है, तो आपको ये पता होना चाहिए। अब कितनी जातियों को इसमें रखा था, 4336 जातियों को इसमें इन्होंने इंक्लूड किया है। ठीक है, इसीलिए इनको कहा जाता है फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। अब देखिए यहाँ पे जो टैक्सोनॉमी मीन्स किसी भी मतलब प्लांट्स का, एनिमल्स का अगर आपको साइंटिफिक नेम लिख रहे हैं, तो इसके 2 कंपोनेंट्स होते हैं। अभी आपको बताया गया कितने कंपोनेंट्स होते हैं, 2 कंपोनेंट्स होते हैं। पहला क्या होता है, वो जीनस होता है, क्या होता है, जिसे हम वंश बोलते हैं, एंड दूसरा जो होता है आपका वो स्पीसीज होता है, क्या होता है, स्पीसीज जिसे जात बोलते हैं। तो इस तरीके से इसको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि ऐसे आपको 4 ऑप्शन दिए रहे होंगे, तो आपको उसमें से पूछेगा विच आर दी फॉलोइंग करेक्ट, ये सारी चीजें आपका दिए रहता है। तो उसमें जो करेक्ट होता है कि जो मतलब उसको फॉलो करता है, जो नहीं फॉलो करता है उसको, अगर आपको ये पता होगा तब आप कर पाएंगे। अब देखिए इसमें क्या होता है कि नेक्स्ट जो आपको बताया गया कि अगर हम किसी भी साइंटिफिक नेम को लिखते हैं तो उसमें क्या होता है, कुछ ऐसे रूल्स होते हैं जो कि कैरोलस लीनियस ने बताए थे। तो पहला रूल्स ये आपको बताया गया कि जो भी क्या होते हैं, चाहे आप एनिमल्स का और चाहे आप प्लांट्स का नेम लिख रहे हैं, तो पहला शब्द जो होता है लिखने से पहले, मीन्स जो लैंग्वेज होती है, इसमें क्या होता है, ये लैटिन शब्द में होना चाहिए। किसमें होना चाहिए, लैटिन शब्द में। ठीक है, जिसे हम इटैलिक बोलते हैं, इटैलिक मतलब होता है कर्व शेप में, मीन्स उसको जैसे हम लिख रहे हैं, अभी आपको एग्जाम्पल बताया जाएगा। तो ये पहली, जब हम साइंटिफिक नेम लिखते हैं तो किस में होना चाहिए, लैटिन शब्द में होना चाहिए। ठीक है, दूसरा रूल ये बताता है कि अभी आपको बताया गया था कि किसी भी साइंटिफिक नेम को लिखने से पहले क्या होता है, उसको हम क्या, चाहे वो प्लांट्स का हो चाहे एनिमल्स का हो, उसके 2 कंपोनेंट्स को ध्यान में रखते हैं। पहला जो होता है वो जीनस लिखते हैं, और दूसरा क्या होता है, वो स्पीसीज लिखते हैं। ठीक है, स्पीसीज। ठीक, अब देखिए ये दूसरा रूल था। तीसरा रूल क्या कहता है कि जब भी हम क्या करते हैं, साइंटिफिक नेम लिखते हैं, चाहे वो प्लांट्स का हो चाहे एनिमल्स का हो, उसको जब हम लिखते हैं तो वो क्या करते हैं, उसको हम अंडरलाइन करते हैं। क्या करते हैं, अंडरलाइन मीन्स कह सकते हैं सेपरेटली अंडर। अब देखिए, और जो चौथा रूल यहाँ पे बताया गया था कि मतलब जब हम लिखते हैं तो जो जीनस होता है और जो स्पीसीज होता है, मीन्स जो जीनस होगा इसका जो फर्स्ट लेटर होगा, फर्स्ट लेटर जो होगा वो किसमें होगा, कैपिटल लेटर में होगा। किसमें होगा,
कैपिटल लेटर, ये मीन्स बड़े अक्षर में होगा। और जो यहाँ पे स्पीसीज होगा उसका जो क्या होगा, सेकंड जो आपका लेटर होगा वो किस में होगा, स्मॉल में होगा। किस में होगा, स्मॉल में। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखना। जैसे कि एग्जाम्पल हम लेकर बताते हैं, जैसे कि अभी आपको बताया गया था, फॉर एग्जाम्पल मैग्नी, मैग्नी मैग्नीफेरा इंडिका। अब देखिए यहाँ पे ये जो पहला अक्षर है ये क्या होना चाहिए, कैपिटल होना चाहिए। और जो ये आपका क्या है, स्पीसीज का है, ये पहला अक्षर किस में होना चाहिए, स्मॉल में होना चाहिए। तो इन्होंने क्या बताया था, इस किसी भी साइंटिफिक नेम को हम लिखते हैं, चाहे वो एनिमल्स का हो चाहे वो प्लांट्स का हो, तो इतने रूल्स को हम ध्यान में रख के क्या करते हैं, लिखते हैं। तो ये सारी चीजें आपको इसमें पता होना चाहिए। 3 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है आपके नीट में, तो इस तरीके से आपको ये पता होना चाहिए। तो स्टूडेंट अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई क्यूरी है, तो आप पूछ सकते हैं। ये तब तक आप प्रैक्टिस करिए, नेक्स्ट जब हम पढ़ेंगे तो इसके आगे के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट अगर आप नए हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पूरा देखें। अगर आप वीडियो पूरा नहीं देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, तो इसलिए वीडियो जो है पूरा देखें, इसके बाद आपको समझ में आएगा। तब तक के लिए आपको धन्यवाद।